चलिए दोस्तों, आज आपको बताते हैं किस तरह से हमारा जम्मू से हरिद्वार तक टूर रहा। इस सफ़र में क्या परेशानियां आई और किस तरह से हम इस जगह तक पहुंचे हरिद्वार तक। जम्मू से हम निकले तो उसके बाद हमारा जो फर्स्ट स्टॉप लगा वो था पठानकोट डमटाल के पास, जो शिव जी भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति है। उस जगह पे हम लोगों ने लंगर पानी किया। जो भी लोगों ने अपने घरों से खाना लगाया हुआ था वो सब विश्राम करके यहाँ पे बैठे और आराम से खाना पीना अपना खा के फिर यहाँ से निकलना कर दिया स्टार्ट। रास्ते में कुछ लोगों ने बड़ी मौज मस्ती की। लेडीज़ ने अपने गाने बजाने बहुत अच्छे से किए। चलो सुनते हैं उनके गाने और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। डमटाल से चलते चलते हमें शाम हो गई और शाम तक पहुंच गए हम जलंधर में। जलंधर में फिर हमने नाश्ता पानी किया। जो चाय वगैरह हमने, जिसने चाय लेनी थी चाय ले ली, जिसने कोल्ड ड्रिंक लेनी थी कोल्ड ड्रिंक ले ली। और थोड़ी देर के लिए ब्रेक मारने के बाद हम फिर से ये वहाँ से निकल गए और फिर हमारा थर्ड जो स्टॉप हुआ वो हमने लगाया अम्बाला कैंट के पास। यानी कि सबसे पहले हम जम्मू से निकलने के बाद पहुँचे डमटाल में, वहाँ पे थोड़ा विश्राम किया, खाना खाया। उसके बाद हम पहुँचे जलंधर में। अब हमारा जो नया स्टॉप है वो हमारा लगा है अम्बाला। वो हमारे सवारियाँ यहाँ पे हम फिर खाना खुना बनाएंगे और जो हमारा खाना है वो रास्ते में हम खुद बनाएंगे। हमारे जो बस वाले लोग हैं यही सारा इंतज़ाम करके गए थे खाने का कि किस तरह से हमें खाना बनाना है। हमारे जो हलवाई है बहुत ही शानदार खाना बना रहे हैं। रात का डिनर 9:30 बज गए हैं, अभी पूरा डिनर तैयार हो गया। देखिए आप किस तरह से डिनर भाई ने हमें एक ने दिया कि हमने सेवा लगाई है तो आप यहाँ पे पानी यूज़ कर लो। हमारा फ्री में भी दिए सेवा के चक्कर में। अभी हम रुके हैं रोबोटिक जॉइंट। प्यारी नगरी बीच मंदरा में, ओ बड़ी प्यारी नगरी बीच मंदरा में, आनंद आए गोरा माता मंदरा में, ओ गोरा माता नगरी बीच मंदरा में, ढोलकी बजती बीच मंदरा। रास्ते में जाते थे हमने देखा एक मुजफ्फरनगर के पास बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हो रखा था। तो आपसे उम्मीद है कि जब भी कहीं जाते हो बाइक लेके स्कूटी लेके तो बिल्कुल आराम से चलिए। रोड पे ट्रक चलते हैं, गाड़ी चलती है बहुत सारी, तो जितना आप अपने आप का परहेज़ रखेंगे इतना ही आप बचे रहोगे। तो फिर हम यहाँ से मुजफ्फरनगर में अभी पहुँचे थे। यहाँ पे एक भयंकर एक्सीडेंट मिला हमें। खैर चलो छोड़ो, हम चलते हैं यहाँ पे। तो चलो, लेकिन जो जिसका एक्सीडेंट वो सेफ था। पूरी रात चलने के बाद हम पहुँच गए यहाँ हरिद्वार में। अभी हम हरिद्वार में पहुँच गए हैं। यहाँ से हम सुबह 6 बजे पहुँचे। यहाँ पे दिखाता हूँ आपका सुबह का व्यू, जो इस तरह से दिख रहा था सुबह 6 बजे हरिद्वार। जहाँ हमने रूम लिया, रूम के बाद हमें ये बाहर से कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा था दोस्तों। चलिए इसके साथ साथ मैं आपको हरिद्वार की कुछ बातें बताता हूँ कि क्या महत्व है हरिद्वार में, क्यों माना जाता है हरिद्वार को क्यों माना जाता है।
हरिद्वार भारत में सबसे प्राचीन और पवित्र 7 शहरों में से एक है। ये वह स्थान है यहाँ हिमालय की घाटियों में उतरकर माँ गंगा पहली बार मैदानी इलाके में प्रवेश करती है। पौराणिक मान्यताएं, भक्ति और सांसारिक विस्तार से जुड़ी इस नगरी की मुख्य कहानी कुछ इस घटनाओं और कथाओं पर आधारित है दोस्तों। समुंदर मंथन और अमृत की बूंदें, इसको पूरे विस्तार में बताता हूँ कि जब ये समुंदर मंथन हुआ था तो क्या क्या चीज़ों का अनुमान लगाया गया था, किस तरह से हुआ था। अभी हर की पौड़ी आ गई है, साथ में हर की पौड़ी में स्नान जो है लोग कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा रश था, आप गिन नहीं सकते थे कि कितने लोग हैं यहाँ पे। चलो समुद्र मंथन और अमृत की कुछ बूंदों के बारे में आपको बताता हूँ। पुरानी कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तो 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। इनमें से एक अमृत का कलश भी था जो गरुड़ देव उस कलश को लेकर आकाश में उड़ रहे थे तो उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर छल कर गिर गई। उनमें से एक स्थान हरिद्वार है। हरिद्वार का ब्रह्म कुंड हर की पौड़ी है। यही कारण है कि यहाँ पर 12 वर्षों में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, यहाँ जो बूंदें गिरी थी उस जगह का नाम है हर की पौड़ी, इसलिए इसकी हरिद्वार में इतनी मान्यता की जाती है कि जो हरिद्वार है इसी कारण वो पवित्र हो रखा है, तभी लोग बाहर जगह जगह से यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं। नाम के पीछे का रहस्य, हरि का अर्थ भगवान विष्णु और हर का अर्थ भगवान शिव होते हैं। हरिद्वार वह मुख्य मार्ग है जो 4 धाम यात्रा बद्रीनाथ और केदारनाथ की ओर जाता है। बद्रीनाथ जाने वाले तीर्थ यात्रा उसे हरिद्वार विष्णु धाम का दरबार और केदारनाथ जाने वाले हरिद्वार शिव धाम का दरबार कहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा था हरिद्वार। राजा भागीरथ की तपस्या और गंगा का अवतार। हरिद्वार वह स्थान है जहां राजा भागीरथ ने अपने 60,000 पूर्वजों को मोक्ष दिलवाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई। गंगा के देव को संभालने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया और हरिद्वार में ही उनका पहला स्पर्श पृथ्वी पर हुआ था। तो अभी आप देख रहे हो इस हरिद्वार में कितनी ज़्यादा भीड़ उमड़ी हुई है और इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे श्रद्धालु जो हैं ऐसे ही बिना नहाए ही वापस चले जाते हैं। लेकिन ये गंगा का द्वार हर की पौड़ी को छोड़कर हर कहीं आप गंगा में कहीं पे भी नहा सकते हो। और देखिए इसको कितनी अच्छी तरह से बनाया गया हुआ है, आप धनुष को देख सकते हो कितनी लाइटिंग से फुलफिल किया गया हुआ है। आप जब भी आओ इन सब चीज़ों के दर्शन करने के बाद ही वापस लौटिए दोस्तों। हम फ्लैट लेके क्या खाई हो रही है?
वाह ही वाह 5 मंजिल थल्ले बना रोटी हरिद्वार में। केडी प्लेट भरी है कुड़ी ने ये मैदा है आटा है इस पर मैं आटा होगा मैं तो करना होगा हैं ये अल्लाह एक काम करो फिर पहले वाले बार बार एक क्या नहीं पढ़ाई सारी मैं तुझे वो करना क्या मेरे को बंदा है काट काट रखो वो बिल्टा हुआ चला देखो आई पीछे ही अगर भी पिछला गया जुआ तो हमने सर कोई गल नहीं आगे ही चला किड्डे बड़ी चीजी है फोटो खींचो पापा पूरा पापा इला होना था मेरे पूरा बाबा कुछ नहीं था ये से ये क्या है सारा ये क्या है